दोस्तों नमस्कार। वंडर्स ऑफ वाइल्ड प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन्य जीवन और पर्यावरण से जुड़ी अनेक जानकारी। साथ ही होगा एक सवाल जिसका आपको देना है जवाब। दोस्तों अपने घरों के आसपास जरा गौर से देखिए, क्या पहले जैसी हरियाली हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि जंगल अब घटते जा रहे हैं। खास बात यह है कि घरों में रहने वाली गौरैया भी अब कम दिखती है। स्पैरो जो पहले घरों के आसपास घोंसले बनाती थी अब नजर ही नहीं आती। दोस्तों पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव और प्रदूषण की वजह से सब कुछ बदलता जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है और जंगल पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अगर हम गौर से देखें और गार्डन्स में देखें तो रंग बिरंगे पक्षी आज भी नजर आते हैं। हाँ, उनकी संख्या जरूर कम हो गई है। दोस्तों इसकी वजह जानते हैं क्या है? अगर हमारा घर उजाड़कर पूरी कॉलोनी को अगर खंडहर में बदल दें तो क्या हम उन खंडहरों में रह पाएंगे? शायद नहीं। ठीक इसी तरह इन पक्षियों का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। इन पक्षियों का पर्यावास बिगड़ने से वो अपना आशियाना कहीं और तलाश लेते हैं। ऐसे में ये पक्षी नजर नहीं आते। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे सुंदर पक्षी का जो अपने घोंसले के लिए मशहूर है, और उस पक्षी का नाम है इंडियन वीवर बर्ड यानी बया। तो आज बात करते हैं बया की। बया के बारे में आज जानते हैं और आपको भी बताते हैं बया की जीवनी। भौगोलिक विविधता वाला देश भारत पर्यावरण की दृष्टि से भी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं दूर तक फैला मैदान, कहीं रेतीला मरुस्थल तो कहीं आइस डेजर्ट। इन विविधताओं के कारण वन्यजीवों एवं पक्षियों की कई प्रजातियों का यहाँ अच्छा रहवास है। हालांकि देश में तेजी से बढ़ रही आबादी के कारण जंगल का क्षेत्रफल घटा है। कई वन्यजीवों के अस्तित्व पर खतरा आन पड़ा है, लेकिन अभी भी हालात बेकाबू नहीं है। हाँ, जरूरत है अब भी संभलने की। अगर हमने जंगलों पर पड़ने वाले बेतहाशा दबाव को कम करने का प्रयास नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल, जंगली जानवर और पक्षियों की कई प्रजातियां केवल किताबों तक सिमट कर रह जाएंगी। दुनिया भर में पक्षियों की 8000 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से भारत में पक्षियों की कुल 1600 प्रजातियों की लिस्टिंग की गई है। और शरद ऋतु में दुनिया भर से प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां प्रजनन के लिए हमारे देश में आती हैं। बारिश आने से पहले ये पक्षी परिवार के नए सदस्यों के साथ अपने वतन को लौट जाते हैं। इससे तो ये तय है कि भारतीय जलवायु वन्यजीवों एवं पक्षियों के लिए उपयुक्त है। भारत कृषि प्रधान देश है। दूर दूर तक फैले खेत और उसके आसपास का जंगल पक्षियों का आदर्श आशियाना है। पक्षियों की कई प्रजातियां टेरिटोरियल होती हैं। उनका अपना अलग क्षेत्र होता है, जिसमें किसी दूसरे पक्षी की दखलंदाजी इन पक्षियों को नागवार गुजरती है और अपने क्षेत्र से दूसरे पक्षी को निकाल बाहर करते हैं। पक्षियों की कुछ प्रजातियां झुंड में रहना पसंद करते हैं, अपना घोंसला भी कॉलोनी की तरह बनाते हैं। उन्हीं में से एक है इंडियन वीवर बर्ड यानी बया। वीवर बर्ड कुशल बुनकर की तरह सुंदर और साइंटिफिक ढंग से अपना घोंसला बनाती है, जो देखने में खूबसूरत होता है। दुनिया भर में बया की 95 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में वीवर बर्ड की कुल 4 प्रजातियां निवास करती हैं। ये प्रजातियां हैं कॉमन इंडियन बया, ब्लैक थ्रोटेड बया और तीसरी प्रजाति है स्ट्रिक्ट बया, चौथी प्रजाति है फिंच बया। ये चारों प्रजातियां देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। कॉमन इंडियन बया
लगभग पूरे देश के मैदानी हिस्सों में पाई जाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी सरवाइव कर लेना इस क्रीचर की खासियत है। लगातार हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के बावजूद बया सफलतापूर्वक सरवाइव कर रही है। कॉमन इंडियन बया सामान्य तौर पर स्पैरो यानी गौरैया की तरह दिखती है। इसकी चोंच की आकृति स्पैरो से अलग होती है। नर एवं मादा बया में ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन प्रजनन से पूर्व मेल एवं फीमेल के रंग में बदलाव आ जाता है। मेल की आंखों के आसपास व चोंच के नीचे के हिस्से में काला घेरा होता है। सिर और गर्दन के नीचे व छाती का हिस्सा गहरा पीला हो जाता है। रंगों के इस अंतर से नर एवं मादा बया को पहचाना जा सकता है। नर एवं मादा बया के पंखों पर धारीदार आकृति होती है। बया का पैर स्पैरो से कुछ अलग गुलाबी रंग का और लंबा होता है। इनकी फिंगर्स भी गौरैयों से बड़ी होती हैं, जो नेस्टिंग करते समय व तिनके बटोरने में मजबूत ग्रिप बनाते हैं, जिससे बया को घोंसला बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका आपको देना है जवाब। उसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस। उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर आप हमें करें SMS और बनिए विनर हमारे कॉन्टेस्ट के। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है? नंबर 1 सांभर डियर, 2 चीतल, 3 गौर, 4 वाइल्ड बफेलो। फटाफट मोबाइल उठा लीजिए और तैयार हो जाइए अपना जवाब भेजने के लिए। अगर आपका जवाब 1 है तो 1, नहीं तो 2, 3 या 4 लिखकर SMS करें 54242 पर। आम नागरिक में वैसे तो ये देखा जा सकता है कि एक आमतौर पे एक आदमी यदि उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो अपने घर में कम से कम भोजन उपलब्ध कराने के लिए दाना और पानी ज़रूर रख सकता है पक्षी के लिए। और हो सके तो बर्ड नेस्ट जो है बने हुए लकड़ी के, वो अपने पेड़ पे, जो घर का पेड़ या दीवार है उस पर वो बर्ड नेस्ट लगा सकता है, जिसमें सामान्य पक्षी आकर के अपना घोंसला बना ले, भोजन के लिए उसको दाने रख दे, पानी रख दे। इसके अलावा जो आम नागरिक हैं उनको चाहिए कि लोगों को ये मैसेज दे, एक दूसरे को दें कि भाई हमारे लिए पक्षी क्यों ज़रूरी है, उनका पूरे एनवायरनमेंट में क्या रोल है और इसके साथ हम उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे तालाब हैं उनमें प्रदूषण ना फैलाएं, उनको सिकुड़ने से रोकें, पानी का जो है अपव्यय कम करके उनको तालाबों को जितना हो सकते सुरक्षित रखें। जो लोग यदि ऐसी शिकार की गतिविधियों में पाए जाते हैं उनको हम सूचित करें कि भाई उनको ना इस तरह से करें, और उनको सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को रोकें जो अवैध शिकार कर रहे हैं।